नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी लापरवाही जिसने मुझे आरएएस जैसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में रैंक फर्स्ट से 141वीं रैंक पर ला पटका। किसी को भी अपनी गलतियाँ का ढिंढोरा पीटने का मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं आपको अपनी ये गलती इस भावना से बता रही हूँ कि हम सब अपनी गलतियों से या अपने आसपास वालों की गलतियों से सीखते हैं। भगवान करे आप ये गलती कभी ना करें और आपको नित नई ऊंचाइयां प्राप्त हों। मैं आपको अपनी इस भूल के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है जो मुझे राजस्थान सरकार की तरफ से 1987 में प्राप्त हुआ था और ये है मेरी मार्कशीट। मैंने 1985 में राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षा दी। ये मेरा नाम मधु गुप्ता, उस समय मैं डॉक्टर नहीं हुआ करती थी। ये मेरा रोल नंबर। 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट हुआ करते थे। जनरल नॉलेज जिसमें 70 नंबर मिनिमम नंबर लाना आवश्यक होता था और मुझे इसमें 82 नंबर मिले हैं। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी इसमें मिनिमम मार्क्स की कोई बंदिश नहीं थी, तो इसके लिए मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की थी। हिंदी मेरी अच्छी थी, मुझे 126 अंक प्राप्त हुए और अंग्रेजी में मेरा मन कभी रमा ही नहीं, उसमें मुझे केवल 54 नंबर प्राप्त हुए और मुझे चूंकि मालूम था कि मिनिमम मार्क्स की कोई बंदिश नहीं है तो मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं किया। ये मेरे इंटरव्यू के नंबर देखिए आप। इंटरव्यू में 60 नंबर लाना आवश्यक था मैन आरएएस सर्विसेज के लिए, मुझे प्राप्त हुए हैं 72 नंबर। कुल टोटल यदि मुझे मैन आरएएस के लिए क्वालिफाई करना था तो 790 नंबर होने चाहिए थे और मेरे पास है 792 नंबर। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आरएएस मैन के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई हो चुकी थी और मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका था। अब बात करती हूँ मैं अपने ऐच्छिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट की। 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री फर्स्ट मैंने 133 नंबर प्राप्त किए 200 में से। हिस्ट्री सेकेंड मैंने 79 नंबर प्राप्त किए 200 में से और इंडियन फिलॉसफी इसमें मैंने 200 में से 131 नंबर प्राप्त किए और इंटरनेशनल लॉ इसमें मैंने 200 में से 117 नंबर प्राप्त किए। क्या आपको इन नंबर में कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? 133, 131, 117 और कहाँ 79। जी हाँ, मेरे से गलती यही हुई थी। गलती क्या हुई थी मैं आपको बताती हूँ। मैं पेपर देने पहुंची, डूंगर कॉलेज बीकानेर मेरा सेंटर था। जैसे ही मैंने पेपर को देखा, ये मेरा लास्ट पेपर था, हिस्ट्री सेकंड मेरा लास्ट पेपर था। मैंने जैसे ही पेपर को देखा मैं एकदम खुशी से भर उठी क्योंकि पेपर में मुझे सब कुछ आता था और पहले के सारे पेपर मेरे काफ़ी अच्छे हुए थे। मैंने अपनी कॉपी खोली और अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ कर दिया। मेरा जो पेपर था उसका फ्रंट पेज में ऊपर कुछ निर्देश दिए हुए थे और नीचे 5 क्वेश्चन थे। उस समय 1 से लेकर 40 तक 2-2 नंबर के प्रश्न आते थे और उनके उत्तर हमको 15 या 20 शब्दों में लिखने होते थे। मैंने अपना पहले प्रश्न का उत्तर लिखा, दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा, तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखा, चौथे प्रश्न का उत्तर लिखा। मेरी कॉपी का, मेरी उत्तर पुस्तिका का पेज भर चुका था। मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका का पेज पलटा और जब मैंने अपनी कॉपी का पेज पलटा साथ ही मैंने अपने क्वेश्चन पेपर का पेज भी पलट दिया और अपनी कॉपी में डाले हुए क्रमांक के अनुसार मैं आगे की क्वेश्चन करने लगी। मैंने अ पार्ट पूरा किया, ब पार्ट पूरा किया, स पार्ट पूरा किया, पूरा पेपर करके कॉपी देकर और मैं नीचे आ गई। जब मैं बाहर आई तो मेरे पति हमेशा मेरा पेपर पूछा करते थे, यद्यपि वो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो मेरा हर प्रश्न पत्र का हर प्रश्न मुझसे पूछा करते थे। वो मेरे पति कम और दोस्त ज़्यादा, तो उन्होंने मेरे से एक एक प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, चौथा पूछा, 5वां प्रश्न उन्होंने पूछा, बताइए जमल पत्ता कौन थे, इसमें तुमने क्या लिखा? मैंने कहा ऐसा तो कोई प्रश्न मेरे पेपर में नहीं आया। बोले कैसे नहीं आया? ये देखिए 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो यही है, जमल पत्ता कौन थे। अब मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने कहा यार मेरे तो सारे सीरियल नंबर गलत हो गए, 40 तक के। हम उल्टे पांव दौड़े, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था और ना कुछ हुआ। हम घर आ गए, हमने पेपर में अपने नंबर जोड़े। मैं हमेशा अपना पेपर जब देकर आती हूँ तो नंबर जोड़कर रख दिया करती हूँ। मैंने इस पेपर में 79 नंबर जोड़े थे और आश्चर्य देखिए कि मुझे इसमें केवल 79 मार्क्स ही मिले।
मेरे 72 नंबर जीरो हो चुके थे। 36 प्रश्न, जो 2 नंबर का एक प्रश्न था, वो सब मेरे सीरियल नंबर गलत होने के कारण अब मेरे 72 नंबर कट चुके थे। कुछ नहीं किया जा सकता था। रिजल्ट आया, मेरी 141 में मेरिट आई। सारी दुनिया खुशियां मना रही थी, आसपास पड़ोस के लोग बधाइयां दे रहे थे, पेपर में मेरी सफलता की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन हम दोनों जानते थे कि हम लोगों के साथ क्या गुजरी है। हम पहली रैंक पर होते, मैं पहली रैंक पर होती, क्योंकि उस साल आधे नंबर पर एक मेरिट गई थी और मैंने 72 नंबर खो दिए थे। छोटी सी गलती। यद्यपि मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मुझे जीवन में और बहुत अवसर मिलते रहे और आज मैं एक सफल और शानदार जीवन जी रही हूँ, लेकिन फिर भी ये गलती कहीं ना कहीं मन को कचोट जाती है। और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि कभी भी जल्दबाजी ना करें, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, किसी चीज को ओवरलुक ना करें। जब आप अपनी परीक्षा देने बैठते हैं तो लास्ट का 5 या 10 मिनट जरूर बचा कर रखें, जिसमें आप अपने पूरे पेपर को रिवाइज कर सकें, अपने सीरियल नंबर चेक कर सकें, देख सकें कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ करना। अपने जीवन के कुछ ऐसे ही सत्य अनुभव आने वाली वीडियोस में आपको और बताऊंगी। आज यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें दूर दूर तक, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, जिससे वो इस सबक से कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए नए परचम लहराएं। थैंक यू सो मच।